हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSR सॉल्यूशन हब। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का एक टॉपिक परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके बारे में हम पहले भी 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें कुछ बेसिक ऑपरेशंस हमने किए थे। आज की इस क्लास में हम हमारी बुक का 8th B का बचा हुआ पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 8 B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के फर्स्ट 7 तक हम एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, उसमें है। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्सरसाइज 8B। क्वेश्चन हमसे बोलता है कि एक शॉपकीपर है जिसने एक आर्टिकल का प्राइस पहले 25% इंक्रीज किया, देन उसके बाद 20% फिर से इंक्रीज कर दिया। तो उस आर्टिकल का अभी जो एक्चुअल प्राइस है वो बताइए। टोटल परसेंटेज इंक्रीज बताना है हमें। चलिए, तब जब हमें कोई भी क्वांटिटी नहीं दी होती है ना नंबर दिया है, जैसे हमारे पास था, देखिए फॉर्मूला जो हमने लिखा था वो था नंबर मल्टीप्लाइड बाय पर अपॉन सेंट इज इक्वल्स टू वैल्यू। इसमें सिर्फ हमें परसेंट इंक्रीज दिया है, ना हमें वैल्यू दी है ना हमें नंबर दिया है। तो जब हमें 2 क्वांटिटीज अननोन हो जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं। हम 100 रुपीज या 100 लेके चलते हैं उसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि मान लीजिए कि वो वैल्यू जो भी ऑब्जेक्ट था उसका कॉस्ट 100 रुपीज था। कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट 100 रुपीज लेट, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइस इंक्रीज था 25%। फाइनल प्राइस आफ्टर 25% इंक्रीज इज इक्वल्स टू हो जाएगा 125 रुपीज। देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 100 का 10% 10 होता है, 20% 20 होता है, तो 25% 25 होगा। दैट मीन्स कि इतना इंक्रीज हुआ। प्राइस था उसका 100 रुपीज, 25% इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स 25 इंक्रीज हो रहा है। सो हम उसमें ऐड करके डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको 125। इधर सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं होती है ना इतना ज्यादा। हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं कि अब इसमें कितना परसेंट और इंक्रीज करना है। इसका क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि अब 20% और इंक्रीज करना है। तो अब हम निकालते हैं 125 का 20% और एक्स्ट्रा निकालते हैं इंटू 120 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू वैल्यू जो कि हमें फाइंड करनी है। अब आप पूछेंगे अगर मुझसे कि ये 120 कैसे आया, तो देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जब हम प्राइस बढ़ाते हैं किसी चीज का, अभी एक्चुअल प्राइस 100% होता है, उसको 20% और बढ़ा दो तो वो एक नया प्राइस जो है वो 120% बन जाता है, ठीक है। या अगर कोई चीज 100% प्राइस में है और उसमें हम 5% डिस्काउंट कर देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 95% बचती है ना, क्योंकि 5% हमने उसमें से डिस्काउंट दे दिया। ओके, तो हम 125 का 120% निकाल रहे हैं, मतलब 20% इंक्रीज करके डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। क्या आएगी? 125 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 10। ये एक जीरो से आप एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। ऑलराइट, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से कैंसिल करके। 2 6 और 2 5, ठीक है। 2 6 12, 2 5 10 और 5 से 125 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स में, ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर बचता है सिर्फ 25 मल्टीप्लाइड बाय 6 विच विल बी आपकी वैल्यू 25 6 होता है 150 आ गई आपकी वैल्यू, ठीक है। तो अब पहले जो ऑब्जेक्ट 100 रुपीज का था, अब 2 बार प्राइस इंक्रीज करने से उसका प्राइस हो गया है 150 रुपीज। लेकिन अभी क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में भी एक पार्ट बचा हुआ है विच इज हमें परसेंट इंक्रीज निकालना है। तो परसेंट इंक्रीज के लिए इंक्रीज या परसेंट चेंज, जिसका हमको फॉर्मूला पता था, परसेंट चेंज इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वैल्यू अपॉन
जो हमारी फर्स्ट वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू, जिसको हम लिखते हैं ठीक है। तो चेंज कितना हुआ है, 100 रुपीज के कॉस्ट थी, 150 का ऑब्जेक्ट हो गया है हमारा। ओरिजिनल वैल्यू भी हम बोलते हैं इसको, मैंने एक्चुअल वैल्यू लिखा है, आप ओरिजिनल वैल्यू भी लिखेंगे चलेगा। चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। 150 और 100, चेंज कितना हुआ है 50 का, पहले ऑब्जेक्ट 100 का था, 150 का हो गया, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू क्या है, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 100 भी होता है। ओरिजिनल वैल्यू इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आपके पास आएगा 50%, मतलब चेंज इन वैल्यू या परसेंटेज इंक्रीज कितना है 50%। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अ सम ऑफ 2236 रुपीज इज डिवाइडेड अमॉन्ग एबीसी, 2236 रुपए को हमें डिवाइड करना है एबीसी के बीच में, और इसमें शेयर है सबके। उसमें लिखा हुआ है कि ए रिसीव्स 25% मोर देन सी, ए को सी से 25% ज़्यादा मिलता है, एंड सी रिसीव्स 25% लेस देन बी, सी को बी से 25% कम मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें तीनों का शेयर निकालना है, सिर्फ ए का शेयर निकालना है। चलिए सबसे पहले हम करते हैं, बी का जो अमाउंट है उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, बी को जितना शेयर मिल रहा है दैट इज एक्स। तो अगर हम उसका 25% कम कर देते हैं तो वो हो जाएगा 0.75 ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि ये 100% था, ये 0.75 मतलब 75/100 ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसकी वैल्यू निकाली हमने। अब परसेंटेज ऑफ ए की बात करते हैं, ए को मिल रहा है सी से 25% ज्यादा, तो अगर सी को मिल रहा है 0.75 तो ए को मिलेगा 0.75, किसका अमाउंट था एक्स, इसका मल्टीप्लाइड बाय 125/100, 125%, क्योंकि अगर हम इसको 100% मान लेते हैं तो इसको उससे 25% सी से ज्यादा मिल रहा है, ए को सी से 25% ज्यादा मिल रहा है, दैट मीन्स 125%, जिसका सॉल्यूशन आता है 0.94। अब ये 9375 आएगा, ठीक है, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेशन में लेके चल रहे हैं, सो हम फाइनल आंसर पे भी अप्रोक्सीमेशन पे ही पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये रहा ए का शेयर, ये रहा ए का शेयर, ये बी का शेयर और ये सी का शेयर। अब तीनों के शेयर को ऐड कर दें तो हमारा टोटल सम कितना आना चाहिए, 2236 आना चाहिए। तो हम ऐसे ऐड कर सकते हैं इसको, शेयर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, है ना, तीनों का शेयर जो है हमारा, उसका सम कितना आ जाएगा 2236 रुपीज। ए का शेयर है ए का शेयर है 0.94x प्लस बी का शेयर है 0.75, ये सी का शेयर है 0.75x और बी का शेयर है x। तीनों का सम कितना आना चाहिए 2236 आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इन तीनों का सम आता है 2.69x, तीनों का सम 2.69x है, इज इक्वल्स टू 2236। अगर हम x इज इक्वल्स टू लेंगे तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2236 डिवाइडेड बाय 2.69, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 831, x की वैल्यू इज 831। जब x की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हमें सिर्फ फाइनल आंसर में a का शेयर बताना था, तो शेयर ऑफ a है ना, शेयर ऑफ a इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखेंगे इसमें 831 मल्टीप्लाइड बाय, ए का शेयर 0.94x था, तो ये x की वैल्यू है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन किसका करना है 0.94 का, ठीक है, जिसका फाइनल आंसर आने वाला है 781 अप्रॉक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने डेसिमल को रिजॉल्व करना शुरू कर दिया था, डेसिमल में हम 4 डिजिट्स आए थे लेकिन 2 ही डिजिट्स लेके चले थे। जिसको समझ में नहीं आया है वो एक बार और ध्यान से सुनना, बी से 25% सी को मिल रहा है और सी से 25% ज्यादा ए को मिल रहा है, ठीक है, और कितने पैसे हम बांट रहे हैं 2236। तो हमने बी का शेयर ही लिख लिया कितना x, कि मान लो कि 2200 में से बी को x रुपीज मिल रहे हैं, तो उसका 75% मतलब 0.75x आएगा। 75% निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हो
x मल्टीप्लाइड बाय 75 अपॉन 100, वही हमारा परसेंटेज अपॉन वैल्यू, तो ये 100 की वजह से यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा और ये हो जाएगा 0.75x। ठीक है, तो बात वही है, थोड़ा सा डायरेक्टली शॉर्ट में कर दिया है हमने कि c को कितने चाहिए था, x का 75%, तो x 75 बाय 100 विच इज 0.75x। ठीक है, और a का भी सेम है 0.75x उसकी वैल्यू है, तो उसका 125% निकाला क्योंकि 125% ज्यादा है, तो ये आ जाता है 0.94। अब बस तीनों का सम है, तीनों के शेयर का सम 2236 होना चाहिए, तीनों के शेयर का सम 2.69 आता है। देन कैलकुलेशन है, x की वैल्यू आती है 831, जो कि आप a के शेयर के साथ रखेंगे 0.94x, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी विच इज अप्रोक्सीमेट 781 रुपीज। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि एक कंपनी है जिसमें 75% स्किल्ड वर्कर हैं और 25% अनस्किल्ड वर्कर हैं। ठीक है, अब ये बोलता है कि जो 75% स्किल्ड वर्कर्स हैं उसमें से भी 80% जो है वो परमानेंट हैं और 20% अनस्किल्ड में से परमानेंट है। तो हमें फाइंड करना है परसेंटेज जो परमानेंट नहीं है, और जो परमानेंट नहीं है टेम्परेरी है उनका नंबर 126 दिया है। सो हमें इस तरह से ओवरऑल कंपनी के वर्कर्स का नंबर निकालना है। अगर हम ऐसा ले लेते हैं कि कंपनी के टोटल वर्कर x हैं, तो इसके 75% क्या है, स्किल्ड है, दैट मीन्स कि 0.75 ऑफ x, ये वैल्यू जो आएगी वो स्किल्ड वालों की आएगी, और अनस्किल्ड वालों की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास 0.25 जो है x वो अनस्किल्ड है। ठीक है, अभी वही कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हम वही फिर से कर रहे हैं कि हमने डायरेक्टली उसको लिख दिया है। ठीक है, 0.75x। अब क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कि इसके भी 80% परमानेंट है, 20% परमानेंट नहीं है, तो जो परमानेंट है उनसे हमें मतलब नहीं है, कितने परमानेंट नहीं है उनसे हमें मतलब है। अगर इसके 80% मेंबर जो हैं वो परमानेंट हैं, तो बच्चे कितने, 20% जो कि परमानेंट नहीं होंगे, है ना। तो हमें इसका 20% निकालना है, दैट मीन्स कि 0.75 जो है हमारे पास, इसका हम 20% निकालते हैं, 20/100 है ना, 0.75x था हमारे पास, उसका 20% निकाल लीजिए, और यहाँ पर भी 0.25x जो है हमारे पास, उसका भी हम क्या निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 20%। ठीक है, हमें अनएम्प्लॉयड अनस्किल्ड वालों से मतलब है, ना कि स्किल्ड वालों से, दैट्स वाई हम इसको ऐसा करते हैं। तो 0.2 हो जाएगा ये, मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो 0.75 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर 150 आएगा, और एक 0, 75 मल्टीप्लाइड बाय 20, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, और अपॉन 100 अभी भी है हमारे पास। ठीक है, विच मेक्स इट 0.15x। ठीक है, 0.15x ये आ गए हैं, और इधर पे भी हम निकाले 0.25 का 20% अगर हम निकालते हैं तो 25 2 50, ये हुआ 500, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 5.00 अपॉन 100, दैट मीन 0.05, 5 के नीचे 100, दैट मीन 0.05x। ठीक है, अब ये है आपके पास, ये नंबर आ गया है किसका, अनस्किल्ड और स्किल्ड वालों का। स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों में से वो मेंबर जो परमानेंट नहीं है, इनका सम कर लीजिए, ये 126 आता है। ठीक है, 0.15x प्लस 0.05x इज इक्वल्स टू 126, तो आपको इससे x की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.20, x इज इक्वल्स टू 126, x इज इक्वल्स टू 126 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, यहां से डेसिमल हटाने के लिए अगर आप इधर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 1260 अपॉन 2, और 1260 का हाफ क्या हो जाएगा, 630। ये x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 630, और x हम क्या एज्यूम करके चले थे, x हम एज्यूम करके चले थे टोटल वर्कर्स इन अ कंपनी। सो दिस इज द नंबर ऑफ टोटल वर्कर्स इन द कंपनी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमको दिया हुआ है कि रवि स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स। रवि ने एक एग्जाम में 30% का स्कोर किया है और 15 नंबर से फेल हो गया है, और इसी तरह से दूसरा स्टूडेंट है जिसका नाम दीपक है, उसने स्कोर किया है 40% और वो पास हो गया है 35 नंबर से। तो हमें बताना है फाइनली
कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, कितने परसेंट हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर कितने हैं एग्जाम के, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल्स टू, हम एज्यूम कर रहे हैं इसको x, ठीक है। तो रवि को कितने मिले हैं 30% ऑफ x, इसलिए हम क्या करेंगे, रवि के मार्क्स लिखते हैं। रवि को मिलेंगे 30%, मतलब x मल्टीप्लाइड बाय 30/100, जिसको आप लिख सकते हो 0.3x, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड नेम क्या था हमारे पास, दीपक। दीपक का स्कोर है 40%, दैट मीन्स x मल्टीप्लाइड बाय 40/100, तो ये उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4x, ठीक है। अब हमने दोनों का परसेंटेज निकाल लिया, वैल्यू, और मैक्सिमम मार्क्स निकाल लिया। मैक्सिमम मार्क्स क्या है, जिसको मिले हैं 0.3x और इसको मिले हैं 0.4x, ठीक है, x का इतना पार्ट इनको मिला। अब बात ये है कि ये सर हो गए हैं फेल, कितने नंबर से, 15 नंबर से। तो अगर हम इसको 15 नंबर प्लस कर दें, ऐड कर दें किसी तरह से, अगर हम इनको दे दें, तो रवि भैया पास हो जाएंगे। 0.3x है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं 15 मार्क्स अगर प्लस कर दें तो ये पास हो जाएंगे। और उसी तरह से जो हमारे दीपक सर हैं 0.4x के साथ, अगर हम इनको ये 35 नंबर ज्यादा लेकर के आए हैं, अगर हम इनके 35 मार्क्स कम कर दें तो क्या ये भी उसी वैल्यू पर आ जाएंगे जिस वैल्यू पर पासिंग मार्क्स होते हैं। तो इनको अगर हम 35 माइनस कर दें तो ये पासिंग मार्क्स पर पहुंच गए। तो ये दोनों अब पासिंग मार्क्स पर हैं, ये फेल हुए थे इसलिए 15 का प्लस कर दिया, ये 35 नंबर ज्यादा लाए थे इसलिए इनके 35 कम कर दिया। अब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, कैलकुलेशन बची है और कुछ भी नहीं। 0.3x को इधर ले जाते हैं, 35 को उधर ले जाते हैं। जब हम 35 को उधर ले जाएंगे तो 15 है हमारे पास इधर, 15 प्लस 35 हो जाएगा, नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 0.4x था, उसमें से 0.3x हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 0.1x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आया 50, सो x की वैल्यू आएगी 50/0.1, ये 0.1 उधर चला जाएगा, और यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर एक 0 इंक्रीज हो जाएगा, सो दिस विल बी 500, है ना, 500/1 आएगा, जो कि हम 500 लेके चलते हैं। ये क्या है भाई, मैक्सिमम मार्क्स x, ठीक है। अब और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है रवि के मार्क्स जब वो पासिंग पॉइंट पर पहुंचा, 15 तो उसके कम थे, है ना, हमने उसको 15 और दिए हैं, तो वो कहां पर पहुंचा है, पासिंग मार्क्स पर। तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू रख देंगे 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 500 प्लस 15, तो इससे आ जाएंगे पासिंग मार्क्स, दिस विल बी 150 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 165 आ जाते हैं आपके पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पासिंग मार्क्स मत बताइए, कितने परसेंट पे पास हो रहा है वो बताइए, तो अब आप परसेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही हमारा नंबर मल्टीप्लाइड बाय पर अपॉन सेंट इज इक्वल्स टू वैल्यू की हेल्प से, ठीक है। नंबर आपके पास है 500, परसेंट आपको निकालना है तो इसको p रहने दो, अपॉन सेंट की वैल्यू 100 इज इक्वल्स टू आपको गिवन वैल्यू है 165 आना चाहिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 16500, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 500 इधर आके डिवाइड होगा, इज इक्वल्स टू बचेगा हमारे पास p की वैल्यू निकालेंगे हम, हमारे पास आएगा 165/5 और p आएगा आपके पास 33%। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो ये रहा, और अगर आपको वैल्यू में चाहिए तो 165 पासिंग मार्क्स हैं 500 में से। ये था क्वेश्चन नंबर 11। ऑलराइट, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमारे पास गिवन है यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एक इलेक्शन फाइट किया है, और एक कैंडिडेट है उसे 62% वोट्स मिले हैं, जो कि फर्स्ट कैंडिडेट से 432 ज्यादा है। यहाँ पे लिखा हुआ है won by 432 वोट्स, ठीक है। तो अब हम निकाल सकते हैं इसमें
टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड, कितने वोट्स पड़े हैं टोटल, उसको हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैंडिडेट 1 को, C1 हम लिख लेते हैं, ठीक है। कैंडिडेट 1 के लिए हम C1 लिखते हैं। कैंडिडेट 1 जो है हमारा, उसको टोटल वोट मिले हैं 62%, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कैंडिडेट 2 जो होगा उसको कितने परसेंट वोट मिले होंगे, 38%, क्योंकि टोटल वोट्स 100% थे ना, ठीक है। अब हम इनको डिफरेंस निकालने, 62% और 38% का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज इक्वल्स टू है, और मान लो टोटल वोटिंग क्या है, टोटल वोटिंग भी आप लिख लीजिए, टोटल वोट्स इज इक्वल्स टू आप x एज्यूम कर लीजिए, टोटल वोट कितने हैं x। कैंडिडेट 1 को मिले उसका 62%, कैंडिडेट 2 को मिले 38%, तभी वो हो गया 100%। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 12 minus 8 which is 4 and 5 minus 3 2, 24%, ठीक है। डिफरेंस है दोनों का 24%। अब यही वैल्यू आपको पता है, यही वैल्यू आपको पता है, डिफरेंस की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 432, क्योंकि वो 432 वोट से जीत गया। तो अब हम ऐसा लिखेंगे कि 432 x का कितना परसेंट है, 432, हम यहाँ पे वही नंबर फॉर्मूला वाला हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर जो हमारा x है मल्टीप्लाइड बाय पर अपॉन सेंट इज इक्वल्स टू वैल्यू। वैल्यू आपको पता है 432, यस 432, और नंबर है हमारे पास क्या, x मल्टीप्लाइड बाय परसेंट भी आपको पता है 24/100, 24% वोट है वो 432 है। चलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 432 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 24। सो x की वैल्यू आएगी, अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 24 और 100 हम 2 से सिंप्लीफाई करते हैं, ये बचेगा 50, ये रहेगा 12, और सिंप्लीफाई करते हैं, 50 का हाफ होता है 25, 12 का हाफ होता है 6, ठीक है। चलो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा, 432 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 6, 6 का टेबल 6 7 42, यहाँ पे आएगा 7, बचा इसका 1, हो गया 12, 6 2 12, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया 72 से। x की वैल्यू आती है 72 मल्टीप्लाइड बाय 25, जो कि फाइनली कितनी आएगी, 25 2 50, 0 5 कैरी, 25 7 175, 175 में अगर हम 5 और ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 180। टोटल वोटिंग हुई थी 180 वोट की, 1800 वोट्स टोटल थे, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 पर्सन्स 68 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब दो लोगों के बीच में इलेक्शन हुआ, 68 वोट जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए कि ये इनवैलिड है, और जो विनिंग पर्सन है गॉट 52% वोट, तो लूजर को मिले होंगे ऑब्वियसली 48% वोट, है ना। और जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 98 वोट्स का है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोट पोल्ड, कितने वोट्स पड़े थे उनको हमको बताना है। कैंडिडेट 1 को वोट मिले हैं 52%, कैंडिडेट 2 को वोट मिले होंगे 48%, दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस आएगा हमारे पास, डिफरेंस विल बी 4%, जो कि आपको डिफरेंस पता है कि 98 वोट्स का है दोनों में, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विनर जो है वो 98 वोट से जीता है, तो डिफरेंस 4% है। टोटल वोट्स अगर हम पोल्ड ले लेते हैं, वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स अगर आप x एज्यूम करके चलते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय 4/100 विच इज 98, ठीक है। ये हमारे वैल्यू परसेंट, सॉरी नंबर वैल्यू परसेंट है ना, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए 100 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे, विच विल बी 9800/4, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 9800 हो गया, 4 इधर आके डिवाइड हुआ तो डिवीजन 4 आ गया। x की वैल्यू निकलेगी 4 से, अगर हम 98 को कैंसिल करते हैं तो 4 2 8, 4 4 16, 4 5 20 एंड 0,
2450 ये है वैलिड वोट्स, ठीक है। अब इसके बाद जो वोट इनवैलिड थे उनको भी ऐड करेंगे, टोटल वोट्स इज इक्वल्स टू, है ना, 2450 प्लस 68, तो इसका सम आता है 2518 वोट्स। टोटल जो वोट्स कास्ट हुए थे वो थे 2518। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।